सभी दोस्तों का एचडी कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार आप लोगों के लिए सीरीज आई है, तो ये सीरीज आपकी है रो गाड़ियों से लड़ने वाली सीरीज है कि रो गाड़ियों से किस प्रकार से लड़ेंगे हम। इसमें जो है सीरीज आनी है तो हम बात करेंगे रो गाड़ियों से लड़ने की। तो रो गाड़ियों के लड़ने की सीरीज में हम जो है बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अत्रज्वार और हैजा किस प्रकार के रोग होते हैं। तो अत्रज्वार और हैजा दोस्तों सीरीज लंबी है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे और आप देखते भी चलेंगे कि आपके कितने सही जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, अत्रज्वार और हैजा किस प्रकार के रोग हैं। तो अत्रज्वार और हैजा किस प्रकार के रोग हैं। वायु जनित रोग हैं, प्रदूषित जनित रोग हैं, पानी जनित रोग हैं या फिर संसर्ग रोग हैं। तो कौन से भाई पानी जनित रोग हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट के द्वारा सही का उत्तर चयन कीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड को हमें सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो देखिए पहला हमारा है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद भाई किस में होता है, आँखों में होता है, मैच कर दिया हमने। दूसरा है पीलिया। पीलिया किसको भाई हमारे लिए करता है, तो पीलिया जो है किसको प्रभावित करता है, तो पीलिया हमारा यकृत को प्रभावित करता है। दूसरा है मधुमेह। मधुमेह मतलब क्या, इंसुलिन हमारा अग्न्याशय में होता है, पढ़ चुके हम कई बार। और गठिया हमारा किस में होता है, हड्डियों में होता है। तो देख लीजिए पहले का सेकंड, फिर दूसरे का थर्ड, पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड और तीसरे का चौथा और लास्ट का पहला। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेत्र शोधन बीमारी किस से संबंधित है। तो नेत्र शोधन बीमारी हमारी किससे संबंधित है, ये हमें बतानी है। तो देखिए किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, आँख से संबंधित है, पीलिया से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। तो जो है नेत्र संबंधी होगी तो नेत्र से ही होगी, तो आँख से ही संबंधित होगी। सेकंड वाला सही है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, ऐसा कौन सा है जो संक्रामक रोग है। चौथे का हमें बताना है। वायरल बुखार है, हड्डी का टूटना है, कैंसर है, दिल का दौरा है। तो भाई वायरल ही बुखार हमारा क्या होगा, संक्रमण है। पहले से कह रहे हैं कि वायरल बुखार ही संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि रोगों के निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा विषाणु के कारण होता है। तो कौन सा विषाणु के कारण होता है, ये हमें जोड़ा बताना। रेबीज, कंठमाला, टाइफाइड, टेटनस, एड्स, सिफिलिस और हैजा और क्षय रोग। तो इनमें से कौन सा हमारा विषाणु के कारण होता है। तो हम इसका उत्तर देंगे कौन सा है हमारा, रेबीज और कंठमाला हमारा ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वंशागत विकार का एक समूह जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण है, जिसके रूप में जाने जाते हैं। क्या एड्स, स्काइड्स, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा ऐसा है जो हमारा जाना जाता है, तो है एसिड। तो एसिड हमारा जो है वो इसी के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस कंबाइंड इम्यूनेशन डिफिशिएंसी। तो इसकी हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और आ भी सकता है, ये क्वेश्चंस आने के चांस हैं। दूसरा एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वायरल संक्रमण, HIV संक्रमण, मूत्र नली संबंधी संक्रमण, फेफड़े संबंधी संक्रमण। तो भाई इसमें HIV संबंधी संक्रमण के लिए। एड्स शरीर के किस भाग का पर आक्रमण करता है। तो शरीर जो है वो एड्स जो है तो किस पर ज़्यादा आक्रमण करता है, ये हृदय पर करता है, पेट पर करता है, यकृत पर करता है। तो इसमें कहता है रोग प्रतिरोधक पर जो है आक्रमण करता है, रोग प्रतिरोधक। डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सामान्यतः एलिसा तथा बेस्ट ऑन ब्लास्ट टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, HIV। तो क्या HIV। नेक्स्ट है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो एड्स की बीमारी किसके द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा। तो भाई बताएं किसके द्वारा हमारी एड्स की बीमारी फैलती है। तो जो है वायरस संबंधी है, विषाणु संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एड्स का अर्थ होता है एक्वायर इम्यूनो सिंड्रोम होता है, एक्वायर डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इनमें से कुछ नहीं।
तो हमारा एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सब संप्रेक्षाकार एड्स का अभिप्राय है। संप्रेक्षाकार एड्स का अभिप्राय है, अभी हमने पढ़ाई है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो भाई कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें भी हमारा एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ही होगा, यानी इसमें भी सी वाला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। एड्स किसके माध्यम से संचारित होता है? तो किसके माध्यम से भाई ये फैलता है हमारे शरीर में? तो देखिए, कीड़ों के कांटे से, रक्त धारण द्वारा, वायरस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है यहाँ पे था इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन की जगह पे ऑल ऑफ दीज मतलब सभी से फैलता है। ऑल ऑफ दीज हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है एड्स नहीं फैलता है। एड्स नहीं फैलता है भाई, किससे नहीं फैलता है? यौन प्रेषण से, रक्त प्रेषण से, ग्रस्त व्यक्तियों के हाथ मिलाने से। तो ग्रस्त व्यक्तियों से हाथ मिलाने से बिल्कुल भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है भाई? एड्स का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये हमारा अमेरिका में सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। नेक्स्ट है एड्स में उस्मेन का औसतन समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह है कितनी है? 4 से 6 साल, 8 से 10 साल, 13 से 15 साल, 17 से 19 साल। तो ये हमारी जो आयु होती है, ये हमारी होती है 8 से 10 साल। कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संक्षेप पक्षकार HIV का जो है अभिप्राय है। तो ये अभी हमने क्या बताया था? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कौन सा हमारा सही हो गया? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब हमारा हो गया है ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट है सापेक्षता HIV का अभिप्राय है, अभी हमने बताई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो है वायरस, यानी कि बी वाला भी इसी में है, दोनों का सेम। नेक्स्ट है चेचक, छोटी मात्रा, तपेदक आदि किस के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण रोग हैं? तो किसके माध्यम से? जल, भोजन, वायु, वायरस। तो किसके द्वारा हैं? वायु के द्वारा ये फैलते हैं। सी ऑप्शन सही है। वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रमण अभिकर्ता अथवा इसके उस वैश्विक उत्पादन के कारण ही हो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर अथवा पर्यावरण से मनुष्य तथा जानवर तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रसारित करने को समर्थ कहलाती है। तो क्या समर्थ कहलाती है हमें बताना है। सांक्रामिक रोग कहलाती है, संक्रमण रोग, संचारी रोग, असंचारी रोग कहलाती है। तो हमारी क्या कहलाती है? संचारी रोग, मतलब डी ऑप्शन सही है। संक्रमण रोग जानपादिक रोग विज्ञान में वह संपाद अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रमण अभिकर्ता को किसी ग्राहक व्यक्ति में भेजता है कहलाता है। वाहन जनित, वायु जनित, फार्माइट जनित, रोगवाहक जनित। तो कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन सही है? तो रोगवाहक जनित, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने के लिए पहला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोग निम्नलिखित किन साधनों द्वारा फैलता है? तो किन के साधनों द्वारा फैलता है? शारीरिक, सामाजिक, लैंगिक, मौखिक। तो किसके द्वारा फैलता है? लैंगिक। कैसे? किसके द्वारा? लैंगिक। संक्रमण के एक स्रोत से एक अतिवेदनशील व्यक्ति को संचारित रोग को क्या कहा जाता है? संचारित रोग को क्या कहा जाता है? असंक्रमणीय रोग, अपक्षयी रोग, हाइपोकाइनेटिक रोग, संक्रमण रोग। तो क्या कहा जाता है? संक्रमण रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण रोग। डी ऑप्शन सही है। संक्रमण रोग वह रोग है, संक्रमण रोग वह रोग है जो एक दूसरे को छूने से फैल जाता है, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलता है, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलता है, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 25वां है संक्रमण रोग का प्रसार कैसे होता है?
वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो भाई ये तो हमारा डी के ही ओर जाएगा कि इन सभी के द्वारा हो सकता है। वे वाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रमण अवकर्ताओं को अलग कर देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई बताइए। नंबर 1 उष्मेदिन वाहक, उल्लाह यानी कोवेलेंट वाहक, अस्थायी वाहक, चिरकालिक क्रोनियम वाहक। तो कौन से कहलाते हैं भाई, तो हमारा सी है अस्थायी वाहक। कौन से कहलाते हैं, अस्थायी वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथा तथा दूसरे को आर कहा गया है। इनमें से दिए गए विकल्प को अपना उत्तर चुनिए। नंबर 1 छूत की बीमारी खासकर परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ी की स्वच्छता आवश्यक है। तर्क सामूहिक आवास व्यवस्था इस तरह की बीमारियां फैलाती हैं। तो इनमें से कौन सा कूट हमारा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, सी, डी। तो कौन सा है, डी। दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्ट भी उत्तर है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। सारे शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव प्राणी से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ भाई। क्या कहते हैं, छूत की बीमारी कहते नहीं, तो मेरे से छू जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है, तो कौन सा संक्रमण रोग नहीं है, तो देखिए ये सभी संक्रमण रोग हैं और ए ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज मतलब ये भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।